क्या आप जानते हैं कि फ्रेश रिक्रूट्स या नवनियुक्त कर्मचारियों के एलटीसी रूल्स कुछ सालों तक अन्य कर्मचारियों से अलग होते हैं और इन कर्मचारियों को एलटीसी बेनिफिट्स भी अन्य कर्मचारियों की तुलना में ज्यादा मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोच। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेश रिक्रूट्स या नवनियुक्त कर्मचारियों के एलटीसी रूल्स के बारे में। चाहे आप सरकारी सेवा में आने की तैयारी कर रहे हैं, हाल ही में सरकारी सेवा में आए हैं या कुछ महीनों से लेकर कुछ साल आपको सेवा में आए हो गए हैं, यह वीडियो आप सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। और मेरा आपसे वादा है कि यह वीडियो अगर आपने शुरू से लेके अंत तक पूरा देख लिया तो इससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। पहला सवाल, नवनियुक्त या न्यू अपॉइंटी या फ्रेश रिक्रूट कर्मचारियों को सर्विस के कितने साल बाद एलटीसी का लाभ मिलेगा? और इसका जवाब है कि कर्मचारी की नियमित सेवा का 1 वर्ष पूरा हो जाने के बाद उसे एलटीसी के लाभ मिलना स्टार्ट होंगे। दूसरा सवाल कि किसी नवनियुक्त या फ्रेश रिक्रूट की एलटीसी पात्रता या एलिजिबिलिटी क्या है? और इसका जवाब है कि केंद्रीय सरकार के नवनियुक्तों या फ्रेश रिक्रूट्स को 4 वर्ष के एक ब्लॉक के दौरान 3 बार अपने परिवार के साथ अपने गृह नगर या होम टाउन की यात्रा तथा चौथी बार भारत में किसी भी जगह की यात्रा अर्थात ऑल इंडिया एलटीसी के लिए अनुमति होगी। यह सुविधा केंद्र सरकार में पहली बार नियुक्त होने के बाद केवल नवनियुक्तों या फ्रेश रिक्रूट्स को 4 वर्ष के प्रथम 2 ब्लॉकों में उपलब्ध होगी। तीसरा सवाल है कि नवनियुक्त अर्थात फ्रेश रिक्रूट्स या न्यू अपॉइंटी के लिए 4 वर्ष के 2 ब्लॉक किस प्रकार से लागू होते हैं? तो इसका जवाब है कि 4 वर्षों का प्रथम 2 ब्लॉक सरकारी नौकरी में नियुक्ति की प्रारंभिक तारीख से लागू होगा, भले ही जब सरकारी कर्मचारी ने बाद में सरकार के अंदर नौकरी बदल ली हो। लेकिन सीसीएस एलटीसी रूल्स 1988 के रूल 7 के अनुसार किसी नवनियुक्त या फ्रेश रिक्रूटी को एलटीसी पात्रता की गणना उसकी 1 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने की तिथि से प्रभावी होकर कैलेंडर वर्ष के अनुसार की जाएगी। अगला सवाल कि यदि कोई नवनियुक्त या फ्रेश रिक्रूट्स या न्यू अपॉइंटी एलटीसी की सुविधा किसी वर्ष नहीं ले पाता है तो क्या वह इसे अगले वर्ष में ले सकता है? अर्थात कैरी ओवर ऑफ एलटीसी नवनियुक्त या फ्रेश रिक्रूट्स में किस तरह से होगा? और इसका जवाब है नहीं। नवनियुक्तों अर्थात फ्रेश रिक्रूट्स के मामले में एलटीसी को अगले वर्ष में नहीं ले जाया जा सकता है क्योंकि वह पहले से ही प्रतिवर्ष एलटीसी प्राप्त करने के हकदार होते हैं। अतः यदि कोई नवनियुक्त किसी वर्ष एलटीसी सुविधा नहीं ले पाता है तो उस वर्ष की समाप्ति पर उसका एलटीसी समाप्त समझा जाएगा। अगला सवाल कि क्या नवनियुक्तों या फ्रेश रिक्रूट्स के संबंध में 4 वर्ष के एलटीसी ब्लॉक ईयर 2018-21 और ब्लॉक ईयर 2022-25 वाले नियमित ब्लॉकों के समान ही है? और इसका जवाब है नहीं। नवनियुक्तों या फ्रेश रिक्रूट्स के 4 वर्षों वाले प्रथम 2 ब्लॉक उनके मामले में व्यक्तिगत रूप से लागू होंगे। एलटीसी के 8 वर्ष पूरे होने के बाद उनको 2018-21 और 2022-25 जैसे निर्धारित ब्लॉकों के अनुसार अन्य एलटीसी लाभार्थियों के समान समझा जाएगा। अगला सवाल कि नवनियुक्त कर्मचारी अर्थात फ्रेश रिक्रूट्स जिनका होम टाउन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग अर्थात हेडक्वार्टर एक ही जगह है, क्या वे होम टाउन एलटीसी का लाभ ले सकते हैं? और इसका जवाब है नहीं।
जिन कर्मचारियों की प्लेस ऑफ पोस्टिंग अर्थात हेडक्वार्टर और होम टाउन अर्थात गृह नगर एक ही जगह है, वो होम टाउन एलटीसी अवेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो ऑल इंडिया एलटीसी अवेल कर पाएंगे। अगला सवाल, नवनियुक्तों या फ्रेश रिक्रूट्स के लिए होम टाउन को ऑल इंडिया एलटीसी में किस तरह से कन्वर्जन किया जाता है? और इसका जवाब है कि जो फ्रेश रिक्रूट्स या नवनियुक्त कर्मचारी हैं जिन्हें 4 साल में 3 बार होम टाउन एलटीसी का लाभ मिलता है, वो उनमें से किसी एक होम टाउन को ऑल इंडिया एलटीसी में कन्वर्ट करके नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही इन कर्मचारियों को 26/9/2020 से 25/9/2022 तक एक अतिरिक्त कन्वर्जन का लाभ भी दिया गया है, जिसे वो होम टाउन को एलटीसी अर्थात ऑल इंडिया एलटीसी में कन्वर्ट करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेश रिक्रूट्स जिन्हें 4 साल में 3 होम टाउन एलटीसी मिलते हैं, उनमें से वो 2 होम टाउन एलटीसी को ऑल इंडिया एलटीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक के द्वारा वो नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा कर सकते हैं, और दूसरे कन्वर्जन के तहत वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा वाला ये जो कन्वर्जन है, ये 26/9/2020 से 25/9/2022 तक ही वैलिड है। आगे अगर इसमें कोई एक्सटेंशन होता है तो उसकी जानकारी आपको अलग से दी जाएगी। अगला सवाल है कि नवनियुक्त कर्मचारी या फ्रेश रिक्रूट्स 8 साल की सेवा समाप्ति के बाद यानी 2 ब्लॉक में फ्रेश रिक्रूट्स को मिलने वाले एलटीसी नियमों के तहत एलटीसी का लाभ उठाने के बाद एलटीसी के सामान्य नियमों के तहत लाभ किस तरह से ले पाएंगे? आइए इस सवाल के 2 जवाबों में से पहला जवाब देख लेते हैं। एलटीसी के 8वें वर्ष की समाप्ति के बाद अर्थात दूसरे ब्लॉक ईयर के अंतिम वर्ष की समाप्ति के बाद जब किसी नवनियुक्त या फ्रेश रिक्रूट्स के नए एलटीसी चक्र का मेल नियमित वर्षीय ब्लॉक के अर्थात नियमित 4 वर्षीय ब्लॉक के साथ शुरू होगा, तब उसके नियमित ब्लॉक की पात्रता का प्रयोग सामान्य एलटीसी नियम के अनुसार किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का 8 वर्षों का दूसरा ब्लॉक दिसंबर 2021 में पूरा हो रहा है, तो वो कर्मचारी 2022-2025 के नियमित एलटीसी ब्लॉक के साथ एलटीसी के सामान्य नियमों के तहत 2022-25 के एलटीसी के लाभ ले पाएगा। आइए इसका दूसरा जवाब देख लेते हैं कि एलटीसी के 8वें वर्ष की समाप्ति के उपरांत जब किसी नवनियुक्त या फ्रेश रिक्रूट्स के नए एलटीसी चक्र का मेल नियमित 4 वर्षीय ब्लॉक के दूसरे 2 वर्षीय ब्लॉक जैसे 2018-21 का 2020-21 से शुरू होगा, तो वह कर्मचारी केवल होम टाउन का हकदार होगा। लेकिन इसी एग्जाम्पल में अगर यह ब्लॉक 2020-21 के 2021 के साथ शुरू होगा तो कर्मचारी उस वर्ष एलटीसी का पात्र नहीं होगा। आइए न्यू रिक्रूट्स या नवनियुक्त कर्मचारी के एलटीसी नियमों को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि एक कर्मचारी सेवा में 1 सितंबर 2012 को कार्य ग्रहण करता है, तो एलटीसी नियमों के अनुसार वह एलटीसी के लिए 1 सितंबर 2013 से पात्र हो जाएगा, क्योंकि नियमित सेवा का उसका 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। इस कर्मचारी की ऑल इंडिया एलटीसी और होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबिलिटी या पात्रता देख लेते हैं। कर्मचारी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 सितंबर 2012 है, तो 1 सितंबर 2012 से 31 अगस्त 2013 तक कर्मचारी को 1 साल पूरा होगा और इस दरमियान उसे कोई होम टाउन या ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद 1 सितंबर 2013 से लेके 31 दिसंबर 2013 तक जो पहला कैलेंडर ईयर होगा उसमें कर्मचारी को पहला होम टाउन मिल जाएगा। इसके बाद कर्मचारी को 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक दूसरा होम टाउन कर्मचारी क्लेम कर सकता है। इसके बाद 2015 अर्थात 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक कर्मचारी अपना तीसरा होम टाउन क्लेम कर सकता है
और इसके बाद 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक कर्मचारी अपने 4 वर्ष के ब्लॉक की पहली ऑल इंडिया एलटीसी क्लेम कर सकता है, क्योंकि एक 4 साल के ब्लॉक में कर्मचारी को 3 होम टाउन मिलते हैं और चौथे वर्ष उसको मिलती है ऑल इंडिया एलटीसी। इसके बाद कर्मचारी को 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 को उसका मिलेगा होम टाउन, और ये होम टाउन होगा दूसरे ब्लॉक का पहला होम टाउन। इसके बाद में 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 फिर उसे दूसरे ब्लॉक का दूसरा होम टाउन मिलेगा। इसके बाद 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 सेकंड ब्लॉक का उसका तीसरा होम टाउन, और 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक उसको मिलेगी ऑल इंडिया एलटीसी। इसके बाद कर्मचारी को 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक कोई होम टाउन या ऑल इंडिया एलटीसी नहीं मिलेगी, लेकिन 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2025 उसका न्यू एलटीसी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, जो कि सामान्य कर्मचारियों की तरह ब्लॉक होगा। इस तरह से कर्मचारी को 3 होम टाउन फर्स्ट ब्लॉक में, 3 होम टाउन उसके सेकंड ब्लॉक में, एक एलटीसी फर्स्ट ब्लॉक में और एक एलटीसी सेकंड ब्लॉक में, तो टोटल 6 होम टाउन और 2 एलटीसी उसे 8 साल के ब्लॉक में मिलने वाली है। 2 एलटीसी का मतलब 2 ऑल इंडिया एलटीसी। आइए एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, और ये एक एग्जाम्पल है एक कर्मचारी जो सेवा में 1 जनवरी 2017 को कार्य ग्रहण करता है। एलटीसी नियमों के अनुसार वह एलटीसी के लिए 1 जनवरी 2018 से पात्र हो जाएगा, नियमित सेवा के 1 वर्ष 31 दिसंबर 2017 को पूर्ण हो जाने पर। तो इस कर्मचारी की ऑल इंडिया एलटीसी और होम टाउन एलटीसी की एलिजिबिलिटी या पात्रता चेक कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में कर्मचारी की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वह है 1 जनवरी 2017। तो 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक कर्मचारी को कोई होम टाउन या एलटीसी ग्रांट नहीं होगी, क्योंकि कर्मचारी का 1 साल इसमें पूरा हुआ है। इसके बाद में कर्मचारी को 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 को पहला होम टाउन मिलेगा। इसके बाद कर्मचारी को 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 सेकंड होम टाउन, 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 उसका ब्लॉक का थर्ड होम टाउन, और 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक कर्मचारी अपने फर्स्ट ब्लॉक की ऑल इंडिया एलटीसी क्लेम करेगा। इसके बाद कर्मचारी का सेकंड ब्लॉक स्टार्ट होगा, जिसमें 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 कर्मचारी अपने सेकंड ब्लॉक के पहला होम टाउन क्लेम करेगा। इसके बाद में 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 कर्मचारी सेकंड होम टाउन क्लेम करेगा। इसके बाद में 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 कर्मचारी के सेकंड ब्लॉक का तीसरा होम टाउन, और 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 कर्मचारी के सेकंड ब्लॉक की ऑल इंडिया एलटीसी। इस तरह कर्मचारी ने 8 साल में 3 और 3 6 होम टाउन और 2 ऑल इंडिया एलटीसी क्लेम की है। इसके बाद कर्मचारी का 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2029 तक न्यू एलटीसी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, जो कि सामान्य कर्मचारियों की तरह ही ब्लॉक ईयर होगा और उसमें सामान्य कर्मचारियों के नियम लागू होंगे। आइए अब इस संबंध में एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। एक कर्मचारी सेवा में 31 दिसंबर 2019 को कार्य ग्रहण करता है। एलटीसी नियमों के अनुसार वह एलटीसी के लिए 31 दिसंबर 2022 से पात्र माना जाएगा, क्योंकि नियमित सेवा का जो 1 वर्ष है इस कर्मचारी का 30 दिसंबर 2020 को पूरा हो गया है। तो आइए इस कर्मचारी की ऑल इंडिया एलटीसी और होम टाउन एलटीसी की एलिजिबिलिटी या पात्रता चेक कर लेते हैं।
इस एग्जाम्पल में कर्मचारी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग 31 दिसंबर 2019 है और 30 दिसंबर 2020 को कर्मचारी का एक साल पूरा हो जाएगा और इस एक साल के पीरियड में कर्मचारी को कोई होम टाउन एलटीसी या ऑल इंडिया एलटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन इस साल का अर्थात 2020 का अभी एक दिन बचा हुआ है 31 दिसंबर 2020 और कर्मचारी इस दिन चाहे तो होम टाउन क्लेम कर सकता है अपने फर्स्ट ब्लॉक का पहला होम टाउन। इसके बाद कर्मचारी 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक अपनी फर्स्ट ब्लॉक का सेकंड होम टाउन क्लेम कर सकता है और 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक अपने फर्स्ट ब्लॉक का तीसरा होम टाउन क्लेम कर सकता है और 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 को कर्मचारी अपने फर्स्ट ब्लॉक की ऑल इंडिया एलटीसी क्लेम कर सकता है। इसके बाद कर्मचारी 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक अपने सेकेंड ब्लॉक का पहला होम टाउन क्लेम कर सकता है और 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक कर्मचारी अपने सेकेंड ब्लॉक का सेकेंड होम टाउन क्लेम करेगा और 1 जनवरी 2026 से लेकर के 31 दिसंबर 2026 को अपने सेकेंड ब्लॉक का तीसरा होम टाउन क्लेम कर सकता है और इसके बाद 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2027 तक अपने सेकेंड ब्लॉक की ऑल इंडिया एलटीसी क्लेम कर सकता है। इस तक कर्मचारी ने 6 होम टाउन और 2 ऑल इंडिया एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब क्योंकि कर्मचारी का जो सेकंड ब्लॉक है वो 31/12/2027 को खत्म हुआ है और जो नियमित ब्लॉक एलटीसी के चल रहा है वो है 2026 से लेके 2029 अर्थात 2026 से 2029 के बीच का, तो क्योंकि कर्मचारी ने यहाँ पे जो 2 ईयर ब्लॉक के सेकंड ब्लॉक में एंट्री मारी है तो कर्मचारी को यहाँ पे एक होम टाउन मिल पाएगा अपने न्यू ब्लॉक में जो कर्मचारियों के लिए जनरल ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। आइए क्लेरिफिकेशन 1 देख लेते हैं। एक नवनियुक्त कर्मचारी या फ्रेश रिक्रूट्स जो किसी साल में 31 दिसंबर को कार्य ग्रहण करेगा वह अगले वर्ष के 31 दिसंबर से एलटीसी का पात्र माना जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर उस कैलेंडर वर्ष की आखिरी तिथि है, इसलिए उसका एलटीसी का पहला अवसर उस वर्ष समाप्त हो जाएगा। अतः वह अपना होम टाउन एलटीसी का उपयोग सिर्फ उस दिन अर्थात 31 दिसंबर को ही कर सकता है। अगले साल से वह शेष 7 एलटीसी का उपयोग कर सकता है। आइए क्लैरिफिकेशन 2 देख लेते हैं। 8 साल की सेवा समाप्त होने के उपरांत जब नवनियुक्त या फ्रेश रिक्रूट्स का अगला एलटीसी चक्र वर्तमान 4 साल ब्लॉक जो कि 2026 से 2029 के दूसरे 2 वर्ष ब्लॉक 2028-29 के साथ आरंभ होता है तो वह उस ब्लॉक में सिर्फ होम टाउन एलटीसी का पात्र होगा यदि उसने 8वें वर्ष में ऑल इंडिया एलटीसी का उपयोग किया है। लेकिन यदि उस नवनियुक्त या फ्रेश रिक्रूट्स कर्मचारी ने अपने 8वें वर्ष में एलटीसी को त्याग दिया है तो वह आगामी 2 वर्ष ब्लॉक जो कि है 2028-29 में ऑल इंडिया एलटीसी या होम टाउन एलटीसी दोनों में से किसी एक को चयन कर सकता है। एलटीसी, छुट्टी यात्रा, रियायत या लीव ट्रेवल कंसेशन पर यह वीडियो सीपी के कॉर्नर पर पहले से ही मौजूद है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। फ्रेश रिक्रूट्स या नवनियुक्त कर्मचारियों के एलटीसी रूल्स को लेके बना ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं और इस संबंध में अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें।